दोस्तों, मैं एस्ट्रो एस अजमेरा जन कल्याण ज्योतिष केंद्र की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं वृष राशि के जातकों के लिए कि आने वाला वर्ष 2026 उनका कैसा रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में वृष राशि शुक्र ग्रह द्वारा शासित होती है, जो सुख समृद्धि, विलासिता और स्थिरता का प्रतीक है। वृष राशि वाले लोग आमतौर पर धैर्यवान, मेहनती, विश्वसनीय और व्यवहारिक होते हैं। वे जीवन में स्थिरता पसंद करते हैं और बदलावों से थोड़ा सा असहज रहते हैं। लेकिन 2026 का वर्ष आपके लिए क्या लेकर आया है, आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। ग्रहों की स्थिति, गोचर, दशा, अंतर्दशा और विभिन्न क्षेत्रों जैसे कैरियर, स्वास्थ्य, प्रेम, धन और पारिवारिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले 2026 के ग्रह गोचर को समझते हैं। वर्ष की शुरुआत में शनि कुंभ राशि में रहेंगे, जो आपके कैरियर भाव को प्रभावित करेंगे। गुरु मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके लाभ भाव को मजबूत करते हैं। राहु मीन में और केतु कन्या में रहेंगे, जो आपके व्यक्तिगत विकास और स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। शुक्र आपकी राशि का स्वामी है। वर्ष भर विभिन्न राशियों में गोचर करेगा, जिससे कि सुख समृद्धि में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जनवरी से मार्च तक का समय आपके लिए काफ़ी सकारात्मक रहने वाला है। इस दौरान गुरु का गोचर आपके एकादश भाव में होगा, जो आय के स्रोतों में वृद्धि करेगा। यदि आप व्यापार में हैं तो नए साझेदार मिल सकते हैं तथा पुराने निवेश से लाभ होगा आपको। लेकिन अप्रैल से जून तक सूर्य का गोचर आपकी राशि में होने वाला है, जो कि ऊर्जा बढ़ाएगा, लेकिन स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। वृष राशि वाले जातकों के लिए 2026 में कैरियर के क्षेत्र में काफ़ी अवसर दिखाई दे रहे हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावना आपके लिए है। खासकर जुलाई से सितंबर तक का समय आपके लिए मंगल का गोचर आपके दसम भाव में को सक्रिय करेगा। आपके नेतृत्व कौशल के उसको सामने लाएगा, लेकिन सावधानी आपको रखना पड़ेगी, क्योंकि शनि का प्रभाव कुछ बाधाएं पैदा कर सकता है, जैसे कि कार्यस्थल पर राजनीति या अतिरिक्त जिम्मेदारियां। यदि आप छात्र हैं तो इस वर्ष प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता आपको मिल सकती है, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगी, उसकी कमी आप मत होने देना। व्यापारियों के लिए वर्ष मध्य से अंत तक लाभदायक रहेगा। नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अक्टूबर-नवंबर का समय अति उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर कैरियर में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन बदलावों को अपनाने की आवश्यकता तो पड़ेगी। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी आप लोगों की, वृष राशि वालों की। तो वृष राशि वाले लोग धन संचय में कुशल होते हैं और 2026 में यह गुण उनका और निखार में आएगा, मजबूत होकर आएगा। वर्ष की शुरुआत में गुरु का प्रभाव आपके धन भाव पर पड़ेगा, जिससे अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, जैसे कि विरासत या पुराने निवेश से रिटर्न मिलेगा। लेकिन मई जून में बुध का गोचर कुछ खर्च आपका बढ़ा सकता है, खासकर यात्राओं या वाहन पर खर्च करवा सकता है। मेरी सलाह आपको यह है कि बजट बनाकर आप चलें। यदि आप शेयर बाजार या निवेश में रुचि रखते हैं तो जून से अगस्त तक का समय अनुकूल है, लेकिन जोखिम वाले निवेश से आपको बचना पड़ेगा। वर्ष अंत तक दिसंबर में शुक्र का गोचर आएगा, तो वो आपके लिए लाभ भाव में होगा, जो कि आर्थिक स्थिरता लाएगा। कुल धन संग्रह में वृद्धि होगी, लेकिन फिजूल खर्ची पर भी आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस राशि वालों के लिए 2026 इनके लिए मिश्रित रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो फरवरी मार्च में शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, जो कि रोमांटिक संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा।
नए प्रेम प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी ना करें। विवाहित जातकों के लिए अप्रैल से जून तक का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन राहु का प्रभाव वैवाहिक सुख में बाधा डाल सकता है। संवाद बनाए रखें और छोटी मोटी असहमतियों को बड़ा ना बनने दें। जुलाई से सितंबर तक गुरु का प्रभाव परिवार में खुशियां लाएगा। शायद संतान सुख या पारिवारिक यात्राएं आदि हों। यदि आपका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है तो ज्योतिषी उपाय जैसे कि शुक्र यंत्र की पूजा, सफ़ेद वस्त्र आप दान करें। कुल मिलाकर प्रेम जीवन आपका स्थिरता में बीतेगा, लेकिन धैर्य रखें। स्वास्थ्य के मामले में आपको सतर्क रहना पड़ेगा। वृष राशि वाले लोग गले, गर्दन और थायराइड संबंधी समस्याओं से प्रभावित हो सकते हैं। 2026 में जनवरी से अप्रैल तक शनि का गोचर स्वास्थ्य भाव को प्रभावित करेगा, जिससे कि थकान या पुरानी बीमारियां उभर सकती हैं। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार की आपको आवश्यकता रहेगी। मई से जुलाई तक सूर्य का प्रभाव ऊर्जा बढ़ाएगा, लेकिन गर्मी से आपको बचना पड़ेगा। यदि आपका जन्म नक्षत्र जो है वो रोहिणी है तो हृदय संबंधी सावधानी आपको रखना पड़ेगी। वर्ष मध्य में अगस्त से सितंबर में मंगल का गोचर दुर्घटनाओं की आशंका पैदा कर सकता है, इसलिए वाहन चलाते समय सतर्क रहें। आपको योग, ध्यान और प्राणायाम से स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, उसको आप करते रहें। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो डॉक्टर से आप परामर्श कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन 2026 में सकारात्मक रहने वाला है। गुरु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में को मजबूत बनाएगा, जिससे कि घरेलू सुख में वृद्धि होगी। नए घर या नए वाहन का प्रभाव कुछ पारिवारिक विवाद पैदा कर सकता है, खासकर माता पिता के स्वास्थ्य। संवाद से समस्याएं सुलझाएं। बच्चों के लिए वर्ष उत्तम है, उनकी पढ़ाई या कैरियर में प्रगति होगी। यदि आपका परिवार बड़ा है तो उत्सव और मिलन का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर पारिवारिक बंधन मजबूत होने वाले हैं। अब तक ज्योतिषी उपाय बताते हैं, कुछ मैं आपको बताता हूं कि वर्ष 2026 को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको शुक्रवार को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, दान में सफ़ेद वस्तुओं जैसे कि दूध, चावल आदि का दान करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो हीरा या ओपल आपको धारण करना है, लेकिन ज्योतिषी से सलाह लेने के बाद ही करें। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें और सोशल मीडिया में हमें फॉलो करते रहें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो सबसे पहले आपको वीडियो की सूचना मिलती रहेगी। आपके लिए मैं और नई उपयोगी सामग्री लाता रहूँगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या बता सकते हैं और अपना जन्म विवरण जैसे कि जन्म तिथि और समय और स्थान दे सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी कुंडली बनाकर व्यक्तिगत रूप से आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूं। मेरा उद्देश्य जन कल्याण है, तो आप बेझिझक दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2026 में वृष राशि के लिए जातकों के लिए यात्राओं का योग भी बन सकता है। फरवरी से अप्रैल तक लंबी यात्राएं संभव है, जो व्यापार या नौकरी से जुड़ी हुई हो सकती हैं, लेकिन जून जुलाई में विदेश यात्रा की संभावना अधिक है। यदि आपका राहु मजबूत है, यात्राओं में आप सावधानी रखें। सामान की चोरी या स्वास्थ्य समस्या आ सकती है। धार्मिक यात्राएं जैसे कि तीर्थ दर्शन से मानसिक शांति मिलेगी। यदि आपका जन्म नक्षत्र कृतिका है तो जल यात्राओं से आपको बचना चाहिए। कुल मिलाकर यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेंगी। शिक्षा क्षेत्र में छात्रों के लिए बताऊं मैं आपको कि इनके लिए वर्ष मिश्रित है।
जनवरी मार्च तथा एकाग्रता उनके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन अप्रैल से जून तक बुध का गोचर विकलन पैदा कर सकता है। नियमित अध्ययन उनको करना चाहिए। जुलाई से सितंबर तक गुरु का प्रभाव उच्च शिक्षा में सफलता दिलाएगा। यदि आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो अक्टूबर नवंबर उत्तम समय आपके लिए है। शिक्षकों या मेंटर्स के से आप मार्गदर्शन लेते रहें, कुल शिक्षा में प्रगति होगी। मानसिक स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए। वृष राशि वाले स्थिर होते हैं, ये स्थिर राशि है, लेकिन 2026 में राहु केतु का प्रभाव चिंता का कारण बन सकता है। ध्यान, योग और प्रकृति से जुड़ाव से आपको उसमें लाभ पहुंचेगा। यदि आपका चंद्रमा कमजोर है तो चंद्र यंत्र की पूजा कर लें, और चंद्रमा के जो उपाय होते हैं दान आदि, वो आप करके उसमें सुधार ला सकते हैं। सामाजिक जीवन में वृद्धि आपकी होगी, नए मित्र बनेंगे, खास करके करियर से जुड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या कर सकते हैं, इसलिए आप सतर्क रहें, परोपकार करें, जैसे गरीबों को भोजन करवाएं, इससे कर्मफल बेहतर होगा। दोस्तों, एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारी ये बात पसंद आ रही हो, ज्योतिषी सलाह आपको उपयोगी लग रही हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करते रहें। कमेंट में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं और जन्म का विवरण आपको लिखना पड़ेगा, कब आपका जन्म हुआ है, कहाँ हुआ है और किस समय हुआ है, ताकि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपकी एक छोटी सी क्रिया से मेरा जन कल्याण कार्य को मजबूती मिलेगी। दोस्तों, अब 2026 के मासिक पूर्वानुमान पर नजर डालते हैं। जनवरी सकारात्मक शुरुआत से होगी, धन लाभ होगा। फरवरी प्रेम में रोमांस यात्राएं होगी। मार्च कैरियर उन्नति लेगा, स्वास्थ्य में लेकिन सतर्कता की जरूरत है। अप्रैल वैवाहिक तनाव रहेगा, खर्च का नियंत्रण आपको करना होगा। मई शिक्षा सफलता, मानसिक शांति होगी। जून व्यापार लाभ होगा और परिवार सुख भी मिलेगा। जुलाई में नेतृत्व अवसर, दुर्घटना सावधानी। अगस्त निवेश रिटर्न, प्रेम मजबूत। सितंबर पारिवारिक उत्सव, स्वास्थ्य बेहतर। अक्टूबर नई शुरुआत, विदेश योग। नवंबर आर्थिक स्थिरता, शिक्षा प्रगति। दिसंबर सुख समृद्धि, वर्ष समापन आपका शुभ रहेगा। इन पूर्वानुमानों को आप अपनी कुंडली से मिलाकर देखें, क्योंकि सामान्य राशिफल सभी पर लागू नहीं होता है। व्यक्ति विश्लेषण के लिए जन्म कुंडली बहुत जरूरी है। ज्योतिष में नक्षत्रों का बहुत महत्व है। यदि आपका नक्षत्र रोहिणी है तो 2026 में रचनात्मकता बढ़ेगी। कृतिका वाले जातकों के लिए ऊर्जा अधिक होगी, लेकिन क्रोध उनको नियंत्रण करना चाहिए। मृगशिरा वाले का बौद्धिक विकास रहेगा। उसके लिए उपाय है कि शुक्रवार को दुर्गा पूजा करें, हरा रंग पहने, मंत्र ओम शूम शुक्राय नमः इसका जाप करें। 2026 में पर्यावरणीय प्रभाव भी देखना होगा। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाएं आपकी योजनाओं में बाधा डाल सकती है, प्रभावित कर सकती है, इसलिए आपको थोड़ा अपने में लचीलापन रखना होगा। तो दोस्तों, 2026 वृष राशि वालों के लिए स्थिरता, लाभ और विकास का वर्ष है। चुनौतियां आएंगी, लेकिन धैर्य से जीत भी होगी। यदि आप जैन ज्योतिष विधि से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो जैन धर्म अनुसार मैं आपको उपाय दूंगा। जन्म कुंडली विश्लेषण एवं परामर्श हेतु आप संपर्क मुझसे कर सकते हैं।